ये है मैक्स प्रो M6, सॉरी ये है वन प्लस M1। Round and round we go, losing self-control. I keep telling myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers on the run, looking for something, chasing the sun. है गाइस, सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट मिला था कि ऑक्सीजन ओएस इंस्टॉल करो मैक्स प्रो M1 में, तो लीजिए हाजिर है आपका फेवरेट स्मार्टफोन Zenfone Max Pro M1 is running Oxygen OS 9.0.2 based on Android Pie और सिक्योरिटी पैच है नवंबर का। I picture you making just be alone, be alone. All those lights lying by your side, like it's a vibe, feeling it shine under your spotlight. अब आपके Max Pro M1 में होगा नॉच, जिसे आप हाइड भी कर सकते हो, गेमिंग मोड भी होगा और ऐप लॉकर भी। 3 नेविगेशन बटन से बोर हो गए हो तो ये लो एंड्रॉयड पाई जेस्चर नेविगेशन। कुछ नया चाहिए तो ये लो ऑक्सीजन ओएस का नेविगेशन जेस्चर्स। Picture you making just be alone. Like it's a vibe under your spotlight. That's the way every day goes. Looking back, I know we started falling. क्विक जेस्चर्स लाइक 3 फिंगर्स, स्क्रीनशॉट, डबल टैप टू वेक एंड गूगल असिस्टेंट क्विक एक्टिव भी काम करता है गाइज। 0.5 सेकंड्स के लिए अगर आप लॉन्ग प्रेस करोगे पावर बटन को तो गूगल असिस्टेंट एक्टिव हो जाएगा। Chasing you, trying to find a place where we can be alone. All those lights lying by your side, like it's a vibe, feeling it shine under your spotlight. नाइट मोड, रीडिंग मोड, थीम्स, एक्सेंट कलर्स, फॉन्ट और हाइड नॉच भी मैंने टेस्ट किया है, अभी तक कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखा। Picture you making just be alone. Like it's a vibe under your spotlight. गाइज ये काफ़ी स्मूथ एंड स्टेबल लग रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये कुछ दिनों के लिए मेरा डेली ड्राइवर बन सकता है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो कुछ दिनों में मैं अपना कंप्लीट फीडबैक आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, पर अगर आप चाहो तो। कैमरा में वीडियो रिकॉर्डिंग 4K ऑप्शन, नाइट मोड, प्रो मोड, स्लो मोड, टाइम लैप्स अवेलेबल है, पर मैंने अभी तक इसे टेस्ट नहीं किया। इमेजेस मैंने कुछ क्लिक किया और कुछ वीडियोस भी रिकॉर्ड किया और ये काम करता है। वैसे अभी Gcam ट्राई करना बाकी है। गाइज अब हम बात करेंगे ये रोम आपको कैसे फ्लैश करना है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मैं लेटेस्ट स्टॉक रोम में था, उसके बाद डायरेक्टली मैंने OnePlus 6 का पोर्ट फ्लैश कर लिया। आपको चाहिए अनलॉक्ड
मैक्स प्रो M1 यानी बूट लोडर आपको पहले अनलॉक करना पड़ेगा, फिर उसमें कस्टम रिकवरी TWRP लेटेस्ट फ्लैश करना पड़ेगा। मैंने यूज़ किया है 3.2.3। एंड गाइस सारे डेटा का बैकअप आप ज़रूर ले लेना, अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो आपको डेटा से हाथ धोना पड़ सकता है। मैं ऑलवेज़ बैकअप ले लेता हूँ। एंड गाइस इस वीडियो का क्रेडिट जाता है जिन्होंने इस रोम को पोर्ट किया है और टेलीग्राम के ग्रुप को, Zen4 Max Pro के टेलीग्राम ग्रुप को, जहाँ मुझे कल रात ये पोस्ट दिखा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको वहाँ से 2 फाइल्स डाउनलोड करना है, एक OnePlus 6 का जिप फाइल जो X00TD यानी हमारे मैक्स प्रो M1 का जो कोड है इसके नाम से है, और दूसरा एक पैच फाइल है। रोम जो है 1.5 GB का है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसे अनजिप करना है, इसे एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको इसमें 3 फाइल्स दिखेंगे, एक फोल्डर दिखेगा और 2 और जिप भी दिखेगा। फ़ोन को बूट कीजिए रिकवरी मोड में और सबसे पहले वाइप कीजिए। वाइप पे टैप करके सिस्टम, डेटा, कैश एंड वेंडर को सिलेक्ट करके वाइप कर दीजिए। गाइज़ मैंने वेंडर को वाइप किया था। अगर आपको टेलीग्राम में कोई बोलता है वेंडर वाइप करने की ज़रूरत नहीं है तो आप चाहो तो बिना वाइप किए भी ट्राई कर सकते हो। मैंने वाइप किया था। अब सबसे पहले आपको जो एक्सट्रैक्टेड फ़ोल्डर था उसके अंदर आपको एक और फोल्डर यानी OnePlus 6 X00TD का फ़ोल्डर जो दिखेगा उसे कॉपी करके अपने डिवाइस यानी मैक्स प्रो M1 के TWRP रिकवरी का एक फ़ोल्डर है उसके अंदर रख देना है। उसके अंदर यानी TWRP रिकवरी फ़ोल्डर के अंदर एक और फोल्डर होगा बैकअप, उसके अंदर एक और फोल्डर होगा, उसके अंदर आपको ये पेस्ट कर देना है। अगर आपको TWRP रिकवरी का फोल्डर नहीं दिखा आपके मैक्स प्रो M1 में तो आप सिंपली अपने TWRP रिकवरी का जो मेन मेन्यू है वहाँ पे बैकअप का बटन प्रेस कीजिए। उसे प्रेस करके कोई भी पार्टीशन का, मैंने यहाँ पे बूट इमेज का बैकअप लिया है, आप कोई भी पार्टीशन का बैकअप ले लीजिए। जैसे ही आप बैकअप लेते हो तो आपके डिवाइस में TWRP रिकवरी का फोल्डर खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा। अब आप उसमें पेस्ट कर दो। बाद में आप उस बैकअप को डिलीट भी कर सकते हो। नाउ रीस्टोर बटन पर टैप कीजिए और OnePlus 6 फाइल को सेलेक्ट कीजिए और उसे रीस्टोर कर दीजिए। रीस्टोर करने के बाद गाइज अब हमें वापस से जाना है और जो एक्सट्रैक्टेड फोल्डर के अंदर 2 और जिप फाइल आपको दिखा था उसे इंस्टॉल करना है। तो अगर आप इसे इंस्टॉल करते हो और आपको एरर का मैसेज आता है यानी ये दोनों फाइल अगर फ्लैश नहीं होता है तो आप इसे छोड़ देना। मेरे साथ भी यही हुआ था, इसे फ्लैश करने की कोशिश की बट ये फ्लैश नहीं हुआ, एरर का मैसेज आ रहा था तो मैंने इसे छोड़ दिया। उसके बाद सीधे मैजिस्क 17.3 फ्लैश कर लिया। आप चाहो तो लेटेस्ट मैजिस्क भी फ्लैश कर सकते हो। मैजिस्क फ्लैश करने के बाद सिंपली फ़ोन को रिबूट कीजिए, OnePlus का लोगो दिखेगा और आपका फ़ोन बूट हो जाएगा OnePlus 6 OOS 9.0.2 में। गाइज पूरी तरीके से फ़ोन को सेटअप करने के बाद फिर से रिकवरी मोड में बूट कीजिए और OnePlus VOLD पैच करके एक और फाइल के बारे में मैंने आपको बताया था। मैं उस फोल्डर के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ जो आपको 2 जिप फाइल दिखा था फोल्डर के अंदर। ये एक और पैच फाइल है जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इसे फ्लैश कर लीजिए और कुछ भी वाइप मत कीजिए और फ़ोन को रिबूट कर दीजिए। फ़ोन को रिबूट करने के बाद गाइज वो दोनों जिप फाइल जो पहले मैं फ्लैश नहीं कर पाया था, एरर का मैसेज मिल रहा था, मैंने इसे बाद में फ्लैश कर लिया। तो देखता हूँ कि ये फ्लैश करने के बाद मुझे क्या चेंजेस देखने को मिलता है। बट अभी फ़िलहाल मैंने इसे फ्लैश कर लिया और अभी बहुत सारे टेस्ट करना बाकी है। सारा डिटेल चेक करने के बाद मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलूँगा एक और वीडियो के साथ। और मुझे उम्मीद है इस वीडियो में कम से कम मुझे 1000 लाइक्स ज़रूर मिलेगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है, देखता हूँ क्या होता है। वैसे आप देखते रहिए iPhone Unbox और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।